स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम हैं विलियम शेक्सपियर के प्ले जूलियस सीज़र का जो एक्ट सेकंड है और सीन 2 है उसको करने वाले हैं। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए सब क्लियर हो जाए। तो चलो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। जो ये सीन है वो सीज़र के घर से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो दिन है वो 15 मार्च है, आइड्स ऑफ मार्च, ठीक है। रोमन्स में जो है आइड्स ऑफ मार्च का मतलब होता है मिड मंथ, ठीक है। ये वही दिन है जिसके बारे में जो सूटसेयर है, जो एक ज्योतिषी है, उसने वार्न किया था सीज़र को कि वी वेयर द आइड्स ऑफ मार्च। मतलब जो वो उसको वार्न किया था कि चेतावनी दी थी कि तुम मतलब 15 डेट से तुम बच के रहना, मार्च की 15 डेट से तुम बच के रहना, तुम्हें खतरा हो सकता है। और स्टार्टिंग में क्या बोल रखा है कि जो बाहर है बहुत तूफान चल रहा था और आसमान में बिजली चमक रही थी, जिसको ऐसे देख के ना सस्पेंशन और डर का माहौल पूरा बन गया था, ठीक है। और वो सीज़र बोलता है कि जो उसकी वाइफ है वो भी पूरी रात नहीं सो पाई। वो सपने में शायद उसको कोई ऐसा बुरा सपना आ रहा था और वो चिल्ला रही थी सपने में कि सीज़र को मार दिया गया है, ठीक है। और जो इस सीन में क्या होता है, जो सीज़र की वाइफ कैलिफोर्निया है वो बहुत परेशान है। उसने पूरी रात ना अजीब सपने देखे, डरावने सपने देखे थे और उसको ऐसा लगता है कि जो सीज़र की ज़िंदगी है वो ख़तरे में है। मतलब जो उसके हस्बैंड की जो लाइफ है वो ख़तरे में है। वो अपना सारा कुछ ना उसको बोलती है, सीज़र को बोलती है कि आप आज घर से बाहर मत जाना, मेरे को आपके लिए अच्छे सपने नहीं आए, आज आप घर पे ही रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो बट जो सीज़र है वो उसको टालता है। वो कहता है नहीं, मैं तो बाहर जाऊंगा। मीन्स वो ये बताना चाहता है कि मैं बहादुर हूँ, कोई भी खतरा मेरे को नहीं छू सकता। मतलब अगर वो खतरा मेरी पीठ पीछे ही रहेगा, जब वो मेरे सामने आएगा तो वो मेरे से डर जाएगा। वो थोड़ा एरोगेंस और पावर अपनी शो करता है। जो कैलिफोर्निया है वो उसको समझाती है और वो अपने जो उसको हॉरिबल से ड्रीम्स आए उसके बारे में बताती है कि उसने देखा कि जो एक लायनेस है वो रोम की स्ट्रीट पे उसने बच्चे को जन्म दिया है। और ये जो है ना एक अननेचुरल सा ओमेन था, ठीक है, जो एक लायनेस का स्ट्रीट पे बच्चे को जन्म देना। और देन कहती है वो उसने देखा कि जो सोल्जर्स है वो आसमान में लड़ रहे थे और जो खून है नीचे टपक रहा था, ठीक है, कैपिटल में। तो उसने ये भी देखा कि जो घोड़े हैं वो भी मतलब भी उसने आवाज़ें सुनी। और उसने देखा कि जो वॉर चल रही है उसमें भी लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं, ठीक है। और जो भूत प्रेत है वो चिल्ला रहे हैं, आवाज़ें अलग अलग सी निकाल रहे हैं। और जो ग्रेव्स है मतलब जो कब्रें हैं वो भी खुल गई हैं और जो मुर्दे हैं वहाँ वो बाहर आ गए थे, ठीक है। और सबसे डरावना उसने ये सपना देखा कि जो सीज़र का स्टैचू है ना एक फाउंटेन की तरह था जिसमें 100 होल्स हुए थे और वहाँ से खून बह रहा था। और जो रोमन के लोग हंसते खेलते उस खून से ना अपने हाथों को धो रहे थे, ठीक है। उसको सबसे हॉरिबल सा ड्रीम आया था। कैलिफोर्निया है ना वो इन सभी चीज़ों को ना एक बैड ओमेन मानती है, मतलब एक अशुभ सा संकेत मानती है और अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करती है कि वो आज घर से बाहर ना निकले, ठीक है। आगे जो पहले जो सीज़र है वो कैलिफोर्निया को बात को सीरियसली नहीं लेता। जो कैलिफोर्निया की बात वो बताती है ना उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। वो कहता है कि मौत से डर के जीने का मतलब है मौत को और जल्दी बुलाना। मीन्स वो ना डर नहीं रहा इसमें, ठीक है। वो कहता है कि अगर मौत लिखी है तो वो ज़रूर आएगी, चाहे तुम डरें या ना डरो। अगर तुम डर भी रहे हो तो भी मौत आएगी, नहीं भी डरोगे तो भी आएगी। सीज़र अपने आप को ना एक बहादुर और तकदीर पे भरोसा करने वाला दिखाता है कि वो बहादुर है, ठीक है, एरोगेंसी दिखाता है अपनी, ठीक है। लेकिन जो कैलिफोर्निया उसको बार बार इंसिस्ट करती है और इमोशनल हो जाती है। वो सीज़र से कहती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, तुम मेरे लिए घर पे रहो, मतलब तुम मेरे खातिर ही घर पे रह लो आज का दिन। उसके प्यार और इंसिस्टेंस को देखकर ना सीज़र फाइनली ना एग्री कर लेता है कि वो कह देता है कि ठीक है मैं जो आज घर से बाहर नहीं निकलूँगा, ठीक है। वो कैलिफोर्निया की बात को मान लेता है। बट फिर ना एंट्री होती है डैशियस ब्रूटस की, ठीक है। जो डैशियस ब्रूटस था वो सीज़र का ही फ्रेंड था, ठीक है। और जो डैशियस ब्रूटस है वो एक कॉन्स्पिरेटर है, ठीक है। और जो उसका काम है वो सीज़र को सेनेट हाउस तक लेके जाने का था, ठीक है। सीज़र उसे बताता है कि कैलिफोर्निया ने सपने में देखा
ये सब ऐसे उसको बुरे बुरे सपने आए, इसलिए वो आज घर से बाहर नहीं निकलेगा, वो आज घर पे ही रहेगा। ठीक है। सीज़र कैलिफोर्निया के सपने का डिस्क्रिप्शन दे देता है उसको कि स्टैचू से उसका खून निकला, लोग उसमें हाथ धो रहे थे। ठीक है। ये सारा कुछ वो डैशियस ब्रूटस को बता रहा है। ठीक है। जो डैशियस है वो बड़ा क्लेवर है। ठीक है। वो सपने का ना एक पॉजिटिव मीनिंग बना देता है। वो कहता है कि सीज़र ये सपना बुरी बात नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो पावर है इतनी ज़्यादा हो गई है कि रोम के लोग तुम्हारे खून में अपनी ताकत और करेज पाएंगे। ठीक है। लोग तुम्हारी ग्रेटनेस को सेलिब्रेट करेंगे। मतलब वो क्या है, वो बड़ा ही क्लेवर है, वो उसको सेनेट हाउस तक लेके जाना चाहता है। तो इसलिए वो जो उसके सपने का ना, उसके ड्रीम का ना एक पॉजिटिव मीनिंग निकाल देता है कि ऐसे ऐसे है। ठीक है। फिर जो डैशियस है सीज़र को ना और प्रवोक करता है। वो बोलता है कि अगर आप सेनेट नहीं जाओगे तो लोग सोचेंगे कि सीज़र डर गया है। ठीक है। तो उसको आज चलना चाहिए। फिर वो बोलता है कि आज सेनेट में ना आपको क्राउन, मतलब जो राज मुकुट नहीं होता, क्राउन का मतलब, वो ऑफ़र करने वाले हैं। अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो लोग कहेंगे कि जो सीज़र है वो कॉवर्ड है। ठीक है। कि जो सीज़र की ईव को जगाता है और वो बोलता है कि तुम्हें सेनेट जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग बोलेंगे कि जो तुम हो अपनी वाइफ के डर की वजह से आज नहीं आए, और आज वैसे भी आपको जो सेनेट में क्राउन देने वाले हैं तो आपको चलना पड़ेगा। ये सारी बातें सुन के ना जो सीज़र है उसका है ना प्राइड हर्ट होता है और वो कहता है कि मैं ज़रूर सेनेट चलूँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तो फिर इसके बाद कॉन्स्पिरेटर्स की एंट्री होती है। ठीक है। वो सब आते हैं, ब्रूटस, कैशियस, कास्काचीना, ये सब आ जाते हैं और सीज़र उनके साथ ना चल पड़ता है। कैलिफोर्निया जो वो डर के साथ उसको देख रही होती है, बट जो सीज़र है वो अपने डिसीज़न को बिल्कुल चेंज नहीं करता और वो सेनेट की ओर चल पड़ता है। ठीक है। और यही सीन का एंड होता है कि जो सीज़र है कॉन्स्पिरेटर के साथ सेनेट की तरफ निकलता है। यहाँ उसकी जो मौत है उसका इंतज़ार कर रही होती है। ठीक है। साथ कुछ जो फेमस लाइंस थी और जो एग्ज़ाम में रिपीट होती है, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। कॉवर्ड डाई मैनी टाइम्स, ये सीज़र बोल रहा है। ठीक है। कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ वट वंस। इसका जो मतलब है, वो बोल रहा है जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी में कई बार डर के मारे मर जाते हैं। ठीक है। मतलब वो हर मुश्किल से घबरा जाते हैं, लेकिन जो बहादुर आदमी है वो मौत को सिर्फ एक ही बार फेस करता है जब उसका असली अंत होता है। ठीक है। जब उसका असली अंत आता है। नेक्स्ट जो लाइन है कैलिफोर्निया की है ये, When beggar dies, there are no comets seen. The heavens themselves blaze for the death of prince. इसका जो मतलब है, वो कहती है जब आम लोग मर जाते हैं तो कोई भी खास चीज़ नहीं होती। ठीक है। लेकिन जब महान व्यक्ति जब मरने वाला होता है ना, तो आसमान में भी कुछ ना कुछ इशारे दिख जाते हैं और जो उनकी मौत का इशारा करते हैं। ठीक है। आसमान में भी कुछ हलचल होती है जिससे उनकी मौत का इशारा होता है। ठीक है। जो थर्ड है वो सीज़र ही बोलता है, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। इसका मतलब है कि सीज़र है जो मजाक में कहता है कि आज 15 मार्च है, मतलब आइड्स ऑफ मार्च है, आ गया है, जिसके बारे में सूटसेयर ने, मतलब एक ज्योतिषी ने उसको वार्न किया था। ठीक है। कि उसको बच के रहना चाहिए था ना। ये आगे है ब्रूटस बोलता है, ए सीज़र बट नोट गोन। उसने ब्रूटस कहता है कि दिन तो आ गया है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, या उसका मतलब है कि अभी डेंजर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है। आगे सीज़र ही बोलता है, सीज़र की लाइन है एक फेमस, वट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज़ पर्पस बाय द माइटी गॉड्स। इसका मतलब है अगर भगवान ने किसी चीज़ का अंत तय कर दिया है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सीज़र बोलता है कि अगर भगवान ने किसी चीज़ का एंड सोच के रखा है तो वो कोई उसको रोक नहीं सकता, उसको रोकने वाला नहीं है कोई। ठीक है। आगे डैशियस की लाइन है, दिस ड्रीम इज़ ऑल एम्स इंटरप्रेटेड। जो डैशियस है कैलिफोर्निया के ख्वाब का मीनिंग ना उल्टा करके समझाता है, और कैलिफोर्निया ने जो ख्वाब जो भी उसने ड्रीम्स देखे थे डेंजर माना था, लेकिन जो डैशियस बोलता है कि इसका मतलब सीज़र की ग्रेटनेस है और लोग उनके खून से क्या करेंगे, नई ताकत लेंगे। ठीक है। आगे सीज़र की जो लाइन है वो है, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीज़र इज़ मोर डेंजरस देन ही, वी आर टू लॉयंस lighter in one day एंड आई द एल्डर एंड मोर टेरिबल। मतलब सीज़र कहता है कि जो डेंजर है, मतलब जो खतरा भी जानता है कि सीज़र उससे ज़्यादा पावरफुल है, जो दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे लेकिन सीज़र बड़ा और ज़्यादा खतरनाक है। मीन्स वो अपनी एरोगेंसी और पावर दिखा रहा है। ठीक है। ये जो लाइंस है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है, तो आप इसको एक बार प्रिपेयर करके जाएं।